मेरा जीवन शुरू हुआ भीख मांगने से। मैं पहले गांव में घर घर भीख मांगता था जाकर। ये स्थिति थी, गरीबी चरम सीमा पर थी कि खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। मैं भीख मांगता था घर घर जाकर। तब भी कोई चाह नहीं थी इनसे, भगवान से कुछ चाहा नहीं कभी। केवल जो बन पड़ा प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करेंगे और किससे करेंगे? संसार से तो व्यवहार करता हूं मैं, संसार तो दिमाग में रहता है, दिल में तो गिरधर गोपाल को ही रखना है ना। तो ये बात शुरू से समझ आ गई थी। इसलिए जो स्थितियां परिस्थितियां बहुत बनी और बिगड़ी, हर परिस्थिति पर रहे, पर कभी डिमांड नहीं की कि प्रभु ये चाहिए ना। हम भगवान से क्यों कहें कि ये चाहिए? हम तो आपकी सेवा करेंगे, जो आपको देना है वो आप मर्जी आपकी। हमने कभी कुछ मांगा नहीं कि हमें ये चाहिए, नहीं। हम क्यों मांगे? क्यों मांगे? जब पुत्र योग्य हो जाता है, छोटा बच्चा 100 रुपए मांगे ना अपने माँ से बाप से, तो बाप 100 रुपया नहीं देता। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा तुमसे 100 रुपए मांगेगा, दोगे? क्या करेगा 100 का? नहीं, हमें स्कूल लेकर जाना, 100 रुपए दो। देते हैं? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये अभी योग्य नहीं है। जब आपसे बच्चा 1000 रुपए मांगता है, आप नहीं देते, आप समझ लेते हैं कि ये उस 1000 का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जब वही बच्चा योग्य हो जाता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है, तो फिर पिता बिना मांगे सारी संपत्ति बेटे को, सारी फैक्ट्री बेटे को, सब कुछ दे सौंप देता, ले जा। हाँ या ना? उसी तरह जब भक्त योग्य नहीं होता तो भगवान उसे नहीं देते। कसौटी पर कसकर भगवान देखते हैं कि तू कितना कच्चा है और कितना पक्का। और जब वही भक्त फिर भी निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, भगवान देखते हैं ये योग्य हो गया, तब भगवान अपना सारा वैभव अपने भक्त को दे देते हैं। लो जाओ, करो अच्छे काम, ले जाओ। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से भी कुछ ना मांगो। हम इनकी पूजा करते हैं पर कुछ चाह लेकर नहीं। हाँ, हम मंदिर जाते बिहारी जी का दर्शन करने, कोई चाह लेकर थोड़ी जाते हैं। बरसाने जाते हैं राधा रानी का दर्शन करने, कभी कभी कोई इच्छा लेकर थोड़ी जाते हैं। बस दर्शन करने, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन में सुख है, दर्शन में आनंद है, बस तुम्हें देखने जा रहे हैं, कोई डिमांड लेकर नहीं जाते। इसलिए भगवान को चौथी चीज है नेत्रों का जल। सच्चा भक्त जो होगा वो भगवान को रोकर ही पुकारेगा। इसलिए कहता हूं, सवेरे सवेरे पूजा में बैठा करो तो चंदन हो ना हो, आरती हो ना हो, पुष्प हो ना हो, 2 वासु जरूर भगवान को याद ऐसे करो, इतना प्रेम हो प्रभु कब दर्शन दोगे। जैसे एक पत्नी तड़प जाती है अपने पति से मिलने के लिए, जैसे एक माँ तड़प जाती है अपने बच्चे से मिलने के लिए, ऐसे ही तड़प जाओ भगवान से मिलने के लिए। वो तड़प में आंसू बह जाएं, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, तड़पना। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? पानी में कछुआ भी रहता है, सांप भी रहता है और मछली भी रहती है, पर तीनों का स्वभाव अलग है। कछुए को पानी से निकाल दोगे ना, वो जीता रहेगा। सांप को, सर्प को, स्नेक को पानी से निकाल दोगे, वो जीता रहेगा। विडंबना तो बेचारी उस मछली की है, निकाल दोगे तो मर ही जाएगी। अब बताओ, पानी में 3 लोग रहते हैं,
कछुआ, सांप और मछली, तीनों में प्रेम किसे है? पानी से। सांप को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता, कछुए को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता, मछली को प्रेम है इसलिए पानी के बिना मर जाती है। प्रेम कहते किसे हैं? कि प्रेमी के बिना मर जाना है, मतलब मरने की स्थिति, मरणासन्न, बस ये है प्रेम। उस परमात्मा की याद में मीरा रोती हैं, गोपियां रोती हैं, और बस मरना मतलब आत्महत्या करना नहीं, बस यादों में भगवान की। और संसार से इतना प्रेम ना करना, संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार के लिए मत मरना, ना संसार के लिए मरोगे किसी काम का मरना ना होगा। भगवान की यादों में केवल रोना, इसलिए भक्त ना केवल रोना चाहते हैं, हमें परमात्मा को याद करके सिर्फ रोना है।